वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है आज की डेट में। बहुत सारे लोगों के पास उस कंपनी की शेयर होल्डिंग होगी और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस शेयर को खरीदने का सोच रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, कौन सी कंपनी है वो सीधे चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल पर। तो भाई लोग, आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रमा स्टील ट्यूब। ठीक है, ये कंपनी 1974 में आई है। ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये स्टील पाइप, ट्यूब्स और पीवीसी पाइप बनाती है। ये देखिए, ठीक है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2064 का। ठीक है, इतनी बड़ी ये कंपनी है। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो है 145 करोड़ का, यहाँ पर कर्जा देखने को मिल रहा है। ठीक है, करंट अभी इस शेयर की प्राइस जो है वो 13 रुपये 30 पैसे चल रही है। ठीक है, और एक साल के अंदर अंदर कंपनी का जो शेयर है इसकी प्राइस 9 रुपये 90 पैसे का इसने लो लगाया है और हाई 17 रुपये 60 पैसे का इसने हाई लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर पीई अगर हम देखें स्टॉक का तो वो है 72 का हमें दिख रहा है, जो कि यार भैया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो 28 करोड़ का इसने प्रॉफिट बना रखा है। ठीक है, और आरओसी अगर हम देखें तो वो 12% का हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आरओई अगर हम देखें तो वो 10% का हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये 16 पैसे की है। ठीक है, और जो प्रमोटर है इस कंपनी के, उन्होंने शेयर होल्ड कर रखा है या नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया 48% तो प्रमोटर के पास ही है। ठीक है, 48% शेयर प्रमोटर्स के पास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 5 साल में जो ग्रोथ हुई है सेल्स की वो 15% इंक्रीज हुई है। ठीक है, 15% इंक्रीज हुई है। रिटर्न ओवर अगर हम देखें कंपनी में तो यहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर 85% की रिटर्न हमें देखने को मिली है। ठीक है, प्रॉफिट वार इसका 12% माइनस हो चुका है अभी करेंट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 है इसकी। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें 6.17 की देखने को मिल रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 4.20% का इसने एसेट से रिटर्न निकाला है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में, प्रॉफिट वार 5 साल के अंदर अंदर इसने 28% भी इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, तो ये तो कंपनी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के बारे में। कंपैरिजन की हम बात कर लेते हैं कि भैया इस कंपनी के कंपैरिजन कौन कौन सी दूसरी कंपनियां कर रही है। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक में 8वें नंबर पे है ये वाली कंपनी रमा स्टील। ठीक है, और दूसरी कंपनी आप देख सकते हो उषा है, एनएमडीसी है, ठीक है, सरदा है और रत्नामानी है। बहुत सारी कंपनी हमें देखने को मिल रही है और जिनके शेयर की प्राइस भी अच्छी खासी बढ़त पे है। ठीक है, अगला जो प्रिडिक्ट करेंगे वो करेंगे अपन इस कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस अभी 47 रुपये पे चल रहा है, एनएमटीसी स्टील के बारे में। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी कंपनी है इसके कंपैरिजन में जिनका शेयर प्राइस अच्छा खासा है। 3584 भी है किसी का, तो किसी का 2952 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी ये एक बहुत ही इसी फील्ड में एक पेनी स्टॉक है 13 रुपये पे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं अब हम सीधे कि भैया 2015 से लेके 2024 तक का क्या सीन रहा है इस कंपनी में। 2015 से लेके 2024 तक का प्रॉफिट लॉस सेल्स क्या सीन रहा है वो सारा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स वाले सेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले कि भैया कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, तो ये है सेल्स वाला ऑप्शन। ठीक है, 2015 में काफ़ी कम सेल्स थी, आप देख सकते हो 192 ही थी। ठीक है, और फिर धीरे बढ़ते बढ़ते 2023 में 1337 की थी और 2024 में यहाँ पर ये देखिए 1047।
ठीक है, थोड़ी सेल्स कम हो गई है, इसीलिए वहाँ पे जो प्रॉफिट वाला सेक्शन था उसमें हमें थोड़ा कम इसमें प्रॉफिट देखने को मिला था, कुछ माइनस सा सीन था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2015 में 6, 15, 20, 22, 16, 9, 18, 42, 51 और ये 59, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि भैया नेट प्रॉफिट कंपनी के पास है या नहीं है। तो देखिए ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, 2015 में 1 करोड़ का था, अभी 2023 में अगर हम देखें तो 27 करोड़ का था और 2024 में 30 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, ये बात तो हो गई अपने नेट प्रॉफिट की। अगला टॉपिक अपना आता है बैलेंस शीट के ऊपर कि भैया बैलेंस शीट को भी एक नज़र डाल लेते हैं अपन। कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ है वो आप देख सकते हो हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर साल लाइबिलिटी कंपनी की बढ़त में है। वहीं एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी जितनी है उतनी एसेट्स हैं, तो ओवरऑल मतलब कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो चीज़ है वो है ही सही। ठीक है, इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पर देखिए आप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कंपनी के पास अपनी इक्विटी है, जहाँ से वहाँ से भी यहाँ पे कंपनी पैसा बना रही है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के पास है। ठीक है, जो कि हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे खासे रिजर्वेस भी कंपनी के पास मौजूद है। ठीक है, कैश फ्लो वाले सेक्शन पे हम आ जाते हैं तो कैश फ्लो वाले सेक्शन में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी अगर हम देखें तो कुछ भी खास हमें यहाँ पे ज़्यादा सीन देखने को नहीं मिल रहा है। 2024 में कुछ हल्का फुल्का यहाँ पर कैश आया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कैश फॉर इन्वेस्टिंग में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सेक्शन पूरा माइनस में चल रहा है। ठीक है, और कैश फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी कुछ भी ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो कैश के बारे में अगर देखें तो कंपनी के पास कुछ खास कैश नहीं दिख रहा है। अब मेन बात आती है शेयर होल्डिंग की। ठीक है, कि भैया इस कंपनी के जो शेयर है उसकी होल्डिंग कितनी है और किस किस के पास है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 2022 में 70% की होल्डिंग थी। ठीक है, वो आते आते 2024 में भैया इनकी 47% की ही हो गई है, 48 मान लीजिए, 97 है उधर। ठीक है, इधर 2024 में ही 56% की थी, लेकिन प्रमोटर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं। ठीक है, डीआईआई भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिव थे, जो कि वो अब निकल चुके हैं 2024 में ही। 2024 के मार्च से डीआईआई यहाँ पर निकल चुके हैं। ये देखिए ये सेक्शन 0 हो चुका है। एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई भी इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, 2022 में तो उन्होंने 4%, 4.5% की मतलब शेयर होल्डिंग कर रखी थी, और अभी करंट में अगर देखें तो 0.17% की यहाँ पर एफआईआई की अभी भी होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास है अभी कितना, 51% का पब्लिक के पास इसमें शेयर होल्डिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, अब हम चार्ट पर देख लेते हैं इसके पूरे सिस्टम को। तो देखो कंपनी जो है यहाँ पर आप देख लीजिए 3 अगस्त 2015 में आई थी शेयर मार्केट की दुनिया में, और इसका लो जो है आप देख सकते हो 0.87 पैसे का इसने लो बना रखा था, और धीरे धीरे बढ़ते 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 आज ये कंपनी यहाँ पर पहुँची है। 17 रुपये 55 पैसे का इसने हाई लगाया है, और अभी 13 रुपये पे ये चल रहा है। ठीक है, ये 1 मंथ का चार्ट है, जो कि इसमें इसका शेयर प्राइस बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रही है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक 100 EA में है और दूसरा 200 EA में है। कंपनी लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, जब भी इस EMA के पास आया है एक पुल बैक लिया है। देखिए 100 EMA के पास आया, यहाँ से अच्छा खासा एक पुल बैक, और अभी वापस से इसी 100 EMA पे आके एक ग्रीन कैंडल बना के पुल बैक लेने की यह संभावना हमें नज़र आ रही है। ठीक है,
आपके पास इस कंपनी के कितने शेयर होल्ड हैं और कितने रुपए पे आपने खरीद रखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी आप इस कंपनी के शेयर खरीदने वाले हो या नहीं खरीदने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इस कंपनी के एनालिसिस में क्या नज़र आया कि कंपनी अभी स्ट्रगल के दौर में है, कंपनी अपने आप को अभी डेवलप कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है कंपनी का, उनको वो अभी उन कंपटीशन को फाइट कर रही है, उन कंपटीशन से लड़ रही है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली कंपनी के साथ और किसी अगले शेयर के साथ। वीडियो कैसी लगी, ये कंपनी आपको कैसी लगी, क्या आप इसमें होल्ड करोगे या नहीं करोगे, या फिर आपने होल्ड कर रखा है या नहीं कर रखा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।